हेलो नमस्कार। वेलकम ऑल ऑफ यू के आईसीएस पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मुकेश कटारे। जैसा मैंने आपको कल बताया था कि आपको डेली एक लाइव क्विज मिला करेगी। आज लगभग हम 70 एमसीक्यू जो हैं इस क्विज में कंप्लीट करने वाले हैं। ये जो 70 एमसीक्यू हैं इन सबका जो रिलेशन है वो हिस्ट्री से भी रहेगा, इसमें कुछ स्पोर्ट्स के भी क्वेश्चन, स्पोर्ट्स के ज़्यादा रहेंगे, कुछ साइंस के रहेंगे, ऐसे करके ऑलमोस्ट सभी टॉपिक आपको जो है मिल जाते हैं। ये जो स्लाइड है ये सब इंग्लिश में बनी है, बट मैं हर क्वेश्चन का आपको पूरा का पूरा हिंदी में ही बताता रहूँगा, तो दोनों को ही आसानी रहेगी, चाहे आपका मीडियम हिंदी हो या इंग्लिश। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट मुगल एम्परर ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का पहला जो मुगल शासक था वो कौन था। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, बाबर, अकबर, औरंगजेब या शाहजहां। ठीक है ना। तो अब इन चार में से कौन भारत में पहला मुगल बादशाह माना जाता है। तो पहला जो बादशाह माना जाता है, चूंकि पानीपत का जो युद्ध हुआ था 1526 में, तो 1526 में यानी मुगल के आने के पहले यहाँ पर दिल्ली सल्तनत थी। दिल्ली सल्तनत, तो अंतिम जो दिल्ली सल्तनत का शासक था उसको पानीपत के युद्ध में 1526 में इब्राहिम लोदी को बाबर ने पराजित किया था और एक नए राजवंश की नींव रखी थी जिसे हम मुगल राजवंश जानते हैं। तो राइट आंसर हमारा जो हो जाता है वो है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है सेकंड। The Indus Valley civilization was primarily centered in which modern day country, यानी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है आज के समय मुख्य रूप से किस देश में आती है। चार ऑप्शन है, चार देशों के नाम लिखे हैं, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश। यहाँ ऐसा नहीं पूछा जा रहा है कि आप एक से ज़्यादा जो देश हैं वो चूज कर सकते हैं, आपको कोई एक ऑप्शन लगाना है। तो प्राइमरीली सेंटर्ड इन विच मॉडर्न डे, तो यहाँ पर पाकिस्तान हो जाता है, क्योंकि पाकिस्तान में मेजर जो इसकी साइट्स हैं वो मिलती हैं। भारत में भी है, तो नॉर्थ से लेके साउथ और ईस्ट से लेके वेस्ट तक ये फैला हुआ, लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में ये फैली हुई थी हड़प्पा सभ्यता, या जिसे हम सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। तो मुख्य जो सेंटर है वो पाकिस्तान में आ जाते हैं, क्योंकि सिंधु नदी के किनारे पहले थी, तो पहले सिंधु सभ्यता नाम दिया, लेकिन बाद में देखा गया कि नहीं, सिंधु नहीं, उससे आगे भी इसका विस्तार है, बियॉन्ड भी ये देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन है, द फेमस दांडी मार्च वॉज लेड बाई महात्मा गांधी टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट विच, यानी महात्मा गांधी ने जो दांडी मार्च स्टार्ट किया था, तो दांडी मार्च आखिर उन्होंने स्टार्ट किसके विरोध में किया था। रॉलेट एक्ट के विरोध में किया था, या सॉल्ट एक्ट यानी नमक कानून जो था उसके विरोध में किया, या फिर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, और चौथा आ जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1905। दांडी मार्च अहमदाबाद साबरमती आश्रम से इन्होंने स्टार्ट किया था। दांडी जो समुद्र तट है वहां पर एक मुट्ठी नमक बना करके इन्होंने नमक कानून तोड़ा था 1930 में, है ना। तो ये जो स्टार्ट किया गया था कि अंग्रेज जो थे नमक पर भी टैक्स लगाते थे। नमक ऐसी सामान्य सी चीज़ है भारत में खास करके कि जिसका नमक खाया उसके साथ हम गद्दारी नहीं कर सकते। कभी भी दुकानों के अंदर नमक नहीं रखा जाता था, अब चूंकि पैकिंग आयोडाइज्ड आने लगा है तो रखते हैं, अदरवाइज दुकानों के बाहरी रोड पे पड़ा रहता था। ठीक है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सॉल्ट एक्ट, या नमक कानून जो है उसके विरोध में ये दांडी मार्च स्टार्ट किया। नेक्स्ट है द बैटल ऑफ प्लासी। प्लासी का जो युद्ध है वो किस ईयर में हुआ था। बैटल ऑफ प्लासी वॉज फॉट इन विच ईयर एस्टेब्लिशिंग ब्रिटिश रूल इन इंडिया, यानी इस युद्ध के बाद ब्रिटिश शासन स्थापित हो जाता है, तो ईयर क्या होगा, 1757, 1764, 1857, 1940 क्या होगा राइट आंसर। तो दो युद्ध महत्वपूर्ण हो जाते हैं, एक प्लासी का महत्वपूर्ण हो जाता है और इसके साथ साथ बक्सर का भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो 1757 में यह युद्ध हुआ था। यहां पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसका नेतृत्व कर रहा था कौन, रॉबर्ट क्लाइव, और यहां उसने किसको पराजित किया था, तो बंगाल का जो नवाब था ना सिराजुद्दौला, उसको पराजित किया हुआ था। ठीक है,
ये जो युद्ध है इसमें युद्ध नहीं हुआ था, स्कैम था, यानी कि साजिश की गई थी। इसका जो मुख्य सेनापति था उसको अंग्रेजों ने लालच दे करके अपने साथ मिला लिया था। ये सारी बातें इससे कनेक्टेड है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 5, हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स? संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन? बता सकते हो ना, थॉमस जेफरसन, जॉर्ज वॉशिंगटन, अब्राहम लिंकन और बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो पहले जो राष्ट्रपति अमेरिका के बने वो हैं जॉर्ज वॉशिंगटन। कब से कब तक रहे थे तो वो भी आप याद कर सकते हो, 1789 से लेकर के 1797 तक ये रहे थे। और इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका उस समय निभाई थी। जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है वो 50 राज्यों से मिलकर बना है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, 50 राज्य आपस में एक संधि के द्वारा, एक कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा मिले हुए हैं। वो कभी भी सेपरेट हो सकते हैं। अब इसलिए अमेरिका को हम ट्रू फेडरल बोलते हैं, यानी वास्तव में संघीय व्यवस्था वाला देश। भारत भी हम पढ़ते हैं कि भारत संघीय प्रणाली वाला देश है, लेकिन भारत के जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं वो कभी भी सेपरेट नहीं हो सकते, वो कभी अलग नहीं हो सकते, इनके बीच में कोई संधि नहीं है, एनेक्सेशन विलय हुआ है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 6, व्हाट इज द केमिकल सिंबल फॉर द एलिमेंट ऑक्सीजन? ऑक्सीजन जो प्राणवायु है, तो उस प्राणवायु का रासायनिक रूप से हम कौन से संकेत से रिप्रेजेंट करते हैं? उसे हम O2 से लिखते हैं, या OX से लिखते हैं, या सिर्फ O से लिखते हैं, या OC से लिखते हैं? ऑक्सीजन का रासायनिक जो सिंबल है वो कौन सा है? तो ज्यादातर क्या करोगे आप, ये O2 बना होगा ये लगा के आ जाओगे, बट ये गलत है। इसका रासायनिक जो सिंबल है ओनली O है ना। तो केमिकल सिंबल एलिमेंट ऑक्सीजन इज O, रिप्रेजेंटिंग वन ऑफ द मोस्ट एविडेंट एलिमेंट ऑन अर्थ, यानी पृथ्वी पर सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाला एक तत्व है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द लार्जेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम? यानी हमारे सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह, प्लैनेट जिसका मतलब होता है ग्रह, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? पृथ्वी, दूसरा आता है जुपिटर, जुपिटर को हम बृहस्पति भी बोलते हैं, और तीसरा आता है सैटर्न यानी कि शनि, और चौथा आ जाता है मार्स। सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा जो प्लैनेट हमारे सोलर सिस्टम का है वो है जुपिटर, बृहस्पति, उसके बाद फिर सैटर्न का नंबर आता है ना। ये आपको कर लेना चाहिए सूर्य से बढ़ती हुई के हिसाब से, डिसेंडिंग ऑर्डर उनके साइज का, है ना, ये सब चीजें बहुत जरूरी होती हैं। तो जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। इस जुपिटर को हम स्टार लाइक प्लैनेट भी बोल देते हैं, यानी तारे के समान ग्रह भी कह देते हैं। एकमात्र ऐसा प्लैनेट है जिसकी अपनी खुद की रेडियो एनर्जी, बाकी सारे प्लैनेट जो हैं उनकी अपनी रेडियो एनर्जी नहीं। तो यहां पर ऐसा कर सकते हो, ठीक है, ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। विच साइंटिस्ट इज नोन फॉर द थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी? यानी इनमें से कौन सा वैज्ञानिक जो है उसने सापेक्षता का सिद्धांत प्रतिपादित किया था, या सापेक्षता के सिद्धांत के लिए वह जाना जाता है, पॉपुलर है? न्यूटन, आइजैक न्यूटन, दूसरे व्यक्ति हैं अल्बर्ट आइंस्टाइन, तीसरे व्यक्ति हैं गैलीलियो गैलीली, और चौथे व्यक्ति हैं मैरी क्यूरी। सापेक्षता का सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी। तो यहां राइट आंसर जो हो जाता है, सापेक्षता का सिद्धांत जो था अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया था, ठीक है। ये जो सिद्धांत था 1915 में, 1915 में ये प्रकाशित हुआ था। तब समझ में चीजें और ज्यादा लोगों के समझ में ग्रेविटी से संबंधित होता है। विच गैस इज मोस्ट एविडेंट इन अर्थ्स एटमॉस्फेयर? यानी कि पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। तो यहां सबसे ज्यादा क्वांटिटी में जो पाई जाती है वो नाइट्रोजन, लगभग 78% ऑफ द एयर जो है वो नाइट्रोजन इस एटमॉस्फेयर। अब नाइट्रोजन सारे लिविंग एंटिटीज के अनिवार्य है।
जैसे हमें ऑक्सीजन तो है ही, बट हमारे लिए भी नाइट्रोजन आवश्यक, यानी पौधे हों या जीव, क्योंकि नाइट्रोजन जो है ये प्रोटीन, तो नाइट्रोजन का क्या होता है, फिक्सेशन हो जाता है सॉइल के साथ, मिट्टी के साथ, तो ये कन्वर्ट हो जाती है किसमें, प्लांट प्रोटीन में, और उस प्लांट का उपयोग जब कोई जीव करते हैं तो वो एनिमल प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसलिए भी ये महत्वपूर्ण है। दूसरा, नाइट्रोजन अगर नहीं होगा तो कई सारी चीजें सूर्य के टेम्परेचर की वजह से ही जलने लगेंगी स्पॉन्टेनियसली, तो ये चीजों को जलने से भी रोकने का काम करते। नेक्स्ट, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला फॉर वाटर? पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? बड़ा सिंपल सा है, HO, CO2, H2O और O2। तो पानी यानी 2 भाग हाइड्रोजन और 1 भाग ऑक्सीजन को मिला देते हैं तब जाकर के पानी बन जाता है, तो H2O जो है वो इसका राइट हो जाता है ना। C इज द करेक्ट आंसर। पानी एलिमेंट नहीं है, पानी मिक्सचर भी नहीं है, पानी है क्या? तो पानी है कंपाउंड। कंपाउंड यानी कि केमिकल रिएक्शन के द्वारा एक पर्टिकुलर प्रोपोर्शन में ही ये रिएक्शन होगी तब जाकर के कंपाउंड बनते हैं, और ये जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। पृथ्वी अभी तक का ज्ञात एकमात्र प्लेनेट जिस पर पानी है और उसी पर जीवन है। नेक्स्ट, विच कंट्री होस्टेड द ईयर 2016 यानी 2016 के जो समर ओलंपिक थे वह किस देश में आयोजित किया? कभी कभी ऐसा होता है कि पुराने क्वेश्चन भी पूछ लेते। ब्राजील, रशिया, चाइना, USA। अभी तक भारत में कभी आयोजन नहीं हुआ है ओलंपिक गेम्स का, तो 2016 के जो ओलंपिक आयोजित हुए थे वो ब्राजील में हुए थे। ब्राजील ने इसको होस्ट किया था, रियो दी जेनेरियो, ठीक है ना। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, हु इज ऑफन रेफर टू एज द गॉड ऑफ क्रिकेट? यानी अक्सर किसे हम क्रिकेट के भगवान के रूप में जानते हैं? तो इसका तो ऑप्शन ना भी दें तो आप बता सकते हो राइट आंसर क्या होगा। विराट कोहली, रिकी पॉन्टिंग, ब्रायन लारा, सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर को हम क्रिकेट के भगवान के रूप में मानते हैं, है ना, क्योंकि इन्होंने कई सारे ऐसे अचीवमेंट किए हैं जो दूसरे खिलाड़ियों के लिए बड़ी इम्पॉसिबल सी बात है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, इन विच स्पोर्ट इज द डेविस कप अवार्डेड? डेविस कप जो है वो कौन से खेल से संबंधित है? किस खेल में डेविस कप जो है वो दिया जाता है? टेनिस, फुटबॉल, बास्केटबॉल, और फोर्थ ऑप्शन आ जाता है गोल्फ। डेविस कप का संबंध बिल्कुल सही है। करेक्ट आंसर क्या होता है? ये टेनिस से संबंधित है ना। और इंटरनेशनल लेवल का ये कप है, टूर्नामेंट होता है। इसमें मुख्य रूप से क्या होता है कि ये पुरुषों के लिए डेविस कप का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है 14, हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर ऑन ईच साइड ऑफ स्टैंडर्ड बास्केटबॉल गेम? यानी कि बास्केटबॉल का जो खेल होता है तो एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? अगर क्वेश्चन इस ढंग से पूछा जाए जिसमें क्लैरिफिकेशन है कि हम ईच साइड की बात कर रहे हैं, कई बार सिर्फ इतना पूछ देते हैं कि बास्केटबॉल में कितने प्लेयर होते हैं, फिर बड़ी गड़बड़ी होती है कि हम दोनों टीमों के बताएं या सिंगल टीम के बताएं, जो ग्राउंड में है उसको काउंट करें, जो एडिशनल है उसको काउंट करें। तो 5 खिलाड़ी, 6, 7 या 8? राइट आंसर क्या होगा? तो बास्केटबॉल जो गेम होता है इसमें 5 खिलाड़ी होते हैं, है ना। कोर्ट पर जो खेलते हैं उन्हीं को हम प्लेयर के रूप में काउंट करेंगे, अतिरिक्त खिलाड़ियों को हम प्लेयर के रूप में काउंट नहीं करते। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन नंबर है 15, द फीफा वर्ल्ड कप इन 18। अभी फीफा का वर्ल्ड कप हुआ था, बट यहाँ क्या हो रहा है, मैंने 18 का पूछ लिया। तो 18 का फीफा का वर्ल्ड कप जो है किस देश ने आयोजित किया गया था? किस देश ने इसको होस्ट किया था? फ्रांस, जर्मनी, रशिया, ब्राजील। 2018 का फीफा जो, ये फुटबॉल का महाकुंभ माने जाते हैं ये खेल, और बड़े ही रोमांचक है। भारत में भी अब बहुत अधिक रुझान हमें देखने को मिल रहा है लोगों का फुटबॉल की ओर। क्रिकेट तो हमारे लिए सब कुछ है ही, लेकिन अब हम फुटबॉल की ओर भी आगे बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये रशिया ने इसको होस्ट किया था 2018 में। नेक्स्ट, अगला आता है क्वेश्चन नंबर 16, द इंडियन नेशनल कांग्रेस INC, इसकी स्थापना कब हुई थी?
तो आईएनसी की स्थापना किस ईयर में हुई थी? ईयर 1885, 1905, 1947, 1857। इंडियन नेशनल कांग्रेस ये आज की कांग्रेस से अलग है। हाँ, कांग्रेस वाले जो लोग हैं वो इसको उसी से कनेक्ट कर देते हैं। इसकी स्थापना, एक थ्योरी चलती है हिस्ट्री में कि सेफ्टी वॉल्व, लाला लाजपत राय ने इसको बताया था। सेफ्टी वॉल्व के जो सिद्धांत है, तो वो थ्योरी, यानी कि एक अंग्रेज आईसीएस ऑफिसर था एओ ह्यूम, तो उस एओ ह्यूम और वायसराय डफरिन, इन्होंने मिलकर के एक फैब्रिकेशन किया कि भारतीयों का जो अंग्रेजी शासन के खिलाफ जो गुस्सा है, तो उस गुस्से को हम किसी पाइपलाइन में लेकर आ जाए। तो उसके लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते, एक मंच प्रोवाइड करते, एक संगठन, राजनीतिक संगठन। तो वो राजनीतिक संगठन 1885 में, 1885 में बना करके दे दिया गया। शुरुआत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो सम्मेलन होते थे एनुअली, उस सम्मेलन के बाद अंग्रेज जो हैं वो क्या करते थे? अंग्रेज भोज का आयोजन, यानी उनके लिए पार्टी दावत का भी आयोजन करते थे। ठीक है, फिर आज़ादी के बाद कांग्रेस का कई सारी पार्टियों में विभाजन हो गया। तो यहाँ पर ईयर 1885 जो है। अगला क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है? या ये भी कह सकते हैं कि भारत की अभी तक की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री तो इंदिरा गांधी। 1984 में, 1984 में इनकी हत्या कर दी गई थी। इनके ही बॉडीगार्ड, हम लोग जोक सुनते हैं, मैं पहले बता देता हूं कि नहीं समझता कि ये कितना सही है गलत है, बट जनरली सतवंत सिंह और बेअंत सिंह जो इनके बॉडीगार्ड थे, तो संता बनता के जो जोक हैं वो ऐसा बताते हैं कि इन्हीं के ऊपर बनाए जाते हैं। ईयर 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया था। गोल्डन टेम्पल में जो खालिस्तानी थे वो घुसकर बैठे थे, तो उनको समाप्त करने के लिए, तो उसके विरोध में इनकी हत्या कर दी। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 18। एक आंदोलन चला, ये क्वेश्चन इस बार की पीएससी में भी पूछा गया था, बाद में इसको डिलीट कर दिया आयोग ने। क्विट इंडिया मूवमेंट, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन। तो भारत छोड़ो आंदोलन ये किस ईयर में प्रारंभ हुआ, कब लॉन्च किया गया था? 42, 20, 30, 19। और इसको डिलीट किया उन्होंने कि वहाँ पर डेट भी दे रखी थी 8 मार्च, 9 मार्च। तो चूंकि ये ईयर ही बताना है, तो ईयर तो आप सब जानते ही हैं, 1942 में ये स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 19। ताजमहल के बारे में, जो अभी तक किताबों में लिखा है, ये प्राचीन 7 जो विश्व के जो चमत्कार हैं, आश्चर्य हैं, 7 वंडर, उसमें आता है। तो शाहजहां ने ये बनवाया, ऐसा कहते हैं। तो इन्होंने किसी की याद में बनवाया था, तो वो किसकी याद में बनवाया था? अपनी माँ की याद में, अपनी पत्नी की याद में, अपनी बेटी की याद में, अपने पिता की याद में। तो जैसा कि अभी तक बताया जाता है कि अपनी वाइफ की याद में, उनकी जो पत्नी की मृत्यु हुई थी वो प्रसव पीड़ा से हुई थी। पहले उन्हें बुरहानपुर में, वहाँ उनकी कब्र थी, बाद में वहाँ से फिर उन्हें ताजमहल में दफनाया गया। कभी जाते हैं तो ताजमहल में शाहजहां और वो दोनों की कब्र बनी हुई है। इससे ये करेक्ट आंसर हो। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला वाटर? ये तो हो गया है, H2O होता है। एडिशनल क्यों आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 20। व्हाट इज द केमिकल सिंबल फॉर द एलिमेंट आयरन? यानी कि जो लोहा है, उस लोहे का रासायनिक जो सिंबल है, चिन्ह है, वो क्या होता है? तो उसे हम IR से लिखते हैं आयरन को, या I से लिखते हैं, या FE से लिखते हैं, या IO से लिखते हैं। अब आयरन लिखा तो ऐसा जा रहा है ना, IRON, जैसे ऑक्सीजन O से स्टार्ट होता था तो उसको O दे दिया, नाइट्रोजन N से स्टार्ट होता है तो उसे N दे दिया, सल्फर S से स्टार्ट होता है तो S दे दिया, वैसे ही आयरन I से स्टार्ट होता है तो इसे I दे दो। बट I जो है केमिकल सिंबल आयोडीन का है, इसका जो सिंबल है वो Fe है। Fe यानी आयरन का जो दूसरा नाम है फेरस, वो उसके इनिशियल लेटर को ये बनाया गया है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन
22। विच प्लैनेट इज नोन एज द रेड प्लैनेट, यानी कौन सा ग्रह जो है वो लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है, और क्यों जाना जाता है ये बता सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो यहां पर आता है पहला ऑप्शन है वीनस। वीनस का मतलब होता है शुक्र ग्रह। मार्स इसका मतलब है मंगल ग्रह। जुपिटर यानी कि बृहस्पति। सैटर्न यानी शनि। ये जितने भी आप क्विज देख रहे हैं, ये फैक्ट दे रहे हैं, ये आपको हमारी वेबसाइट पर भी मिलेंगे, वहां पर भी जाकर टेस्ट सीरीज फ्री में जाकर के देख सकते हो, है ना, वो सब मिल जाता है। तो लाल रंग का ये एपियर होता है रेड प्लैनेट, वो है मार्स, जिसे हम मंगल कहते हैं। तो इसमें भी जो आयरन ऑक्साइड इन सब की अधिकता होने की वजह से ना, तो रेडिश एपियरेंस विच इज कॉज्ड बाय आयरन ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, इसकी सतह पर ये बहुत ज्यादा होता है इस कारण से। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड पेंसिलिन द फर्स्ट एंटीबायोटिक, यानी कि जो पहला एंटीबायोटिक है प्रतिजैविक जिसे कहते हैं, वो है पेंसिलिन, और आज भी ये यूज में आता है। तो इसकी खोज किसने की थी, कौन है इसके खोजकर्ता? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, लुइस पास्चर, मैरी क्यूरी और आइजैक न्यूटन। पेंसिलिन की खोजकर्ता जो है वो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ये डिस्कवरी भी इंटेंशनली, मतलब जानबूझ के नहीं हुई थी, बना कुछ और रहे थे, बन कुछ और गया था। ईयर 1928 में ये डिस्कवर्ड हुआ था। ठीक, तो ये आज भी यूज में आता है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि जो विद्युत धारा होती है, तो उस विद्युत धारा की इकाई क्या है, उसको किस में मापते हैं? वाट में मापते हैं, एम्पियर में मापते हैं, या वोल्ट में मापी जाती है, या ओम में मापी जाती है? विद्युत धारा की इकाई ये होती है एम्पियर में, इसे मापा जाता है ना, और कैपिटल ए से इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। विद्युत धारा यानी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, आवेश के प्रवाह की दर, आवेश जो प्रवाहित होता है उसकी रेट को ये कहते हैं। ओम जो है ये रेजिस्टेंस की इकाई होती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, विच फोर्स होल्ड्स द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स टुगेदर इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। एटम यानी कि जो परमाणु होता है, तो परमाणु के अंदर प्रोटॉन भी पाए जाते हैं, न्यूट्रॉन भी पाए जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो है वो उसके बाहर घूमते रहते हैं। तो प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है, न्यूट्रॉन उदासीन है, इनको आपस में बांधे कौन रखता है? समझना मेरी बात को, कि हम ये जानते हैं कि पॉजिटिव को क्या करता है, रिपेल करता है, यानी प्रतिकर्षित करता है, धकेलता है। तो ये प्रोटॉन जो है उस न्यूक्लियस में पाए जाते हैं जिन पर पॉजिटिवली चार्ज है, और साथ में न्यूट्रॉन भी है। तो इनको आपस में बांधे रखने का काम कौन के बल के वजह से, कौन से फोर्स की वजह से होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होगा, विद्युत चुंबकीय बल होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, गुरुत्वाकर्षण बल होगा, न्यूक्लियर फोर्स होगा, नाभिकीय बल होगा, या सेंट्रीपिटल। तो राइट आंसर जो यहां पर आता है वो आता है न्यूक्लियर फोर्स के नाम से जानते हैं। नाभिकीय बल लगता है, उसकी वजह से ये जो है आपस में बने रहते हैं। ठीक है, और ये जो फोर्स है यानी पॉजिटिव और पॉजिटिव पास में है, क्योंकि ये न्यूक्लियर फोर्स इनसे ज्यादा शक्तिशाली है, स्ट्रांग फोर्स होने की वजह से ये काम करता है। नेक्स्ट, उसेन बोल्ट, स्पोर्ट्स से रिलेटेड फिर से कुछ क्वेश्चन है। उसेन बोल्ट ये विश्व के सबसे तीव्र धावक, तेज धावक माने जाते हैं भी। कौन से देश से संबंधित? जमैका, यूएसए, कनाडा और कीनिया। उसेन बोल्ट विश्व के सबसे तेज धावक क्या हैं? ये जमैका से है ना, जमैका। तो वर्ल्ड्स फास्टेस्ट मैन के रूप में, तो 100 मीटर और 200 मीटर में इन्होंने एक बार नहीं कई बार विश्व रिकॉर्ड बनाए, मल्टीपल टाइम्स द्वारा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए। अगला है, इन विच स्पोर्ट इज द टर्म स्लैम डंक। कौन से खेल में इस शब्दावली का प्रयोग होता है स्लैम डंक? ऑप्शन है बास्केटबॉल, सॉकर, क्रिकेट और टेनिस। स्लैम डंक किस गेम में प्रयोग में आने वाली शब्दावली? तो ये बास्केटबॉल में है ना। ये स्कोरिंग टेक्निक है, जब प्लेयर क्या करता है, जंप करता है और बॉल को फोर्सफुली वो
उस बास्केट में डंप कर, कुछ ऐसे ही समझ। विच कंट्री वॉन द फर्स्ट क्रिकेट वर्ल्ड कप इन 1975? 1975 में विश्व का पहला क्रिकेट का वर्ल्ड कप हुआ था। तो कौन था उसका विनर? ऑस्ट्रेलिया था, इंग्लैंड था, इंडिया था या वेस्ट इंडीज? तो राइट आंसर यहां पर क्या आएगा? राइट आंसर हो जाएगा वेस्ट इंडीज। 1975 में जो वेस्ट इंडीज था उसने पराजित किसको किया था? ऑस्ट्रेलिया को पराजित करके ये वर्ल्ड कप जीता। और ये कहां पर हुआ था? ये लंदन में लॉर्ड्स का जो ग्राउंड है वहां पर इसका आयोजन किया गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर ऑन ईच साइड इन अ फील्ड हॉकी मैच? जो हॉकी का खेल है उसमें एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 10, 11, 9 या 8? बता सकते हैं? जितने क्रिकेट में होते हैं उतने ही होते हैं ना। 11 प्लेयर होते हैं यहां पर एक टीम में। ठीक, नेक्स्ट। क्रिकेट वो स्क्वायर वाले ग्राउंड में, स्क्वायर नहीं, स्फेरिकल ग्राउंड में यानी गोलाकार ग्राउंड में खेला जाता है, और हॉकी जो है रेक्टेंगल ग्राउंड में खेला। अगला टर्म है वर्डी। वर्डी इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स? ये कौन से खेल से संबंधित शब्दावली है? ये गोल्फ से संबंधित है, ये बैडमिंटन से संबंधित है, ये टेबल टेनिस से संबंधित है, या ये फुटबॉल से संबंधित शब्दावली है? वर्डी। राइट आंसर इसका जो होता है ये गोल्फ से संबंधित। ठीक है, तो वर्डी इज यूज टू डिस्क्राइब अ स्कोर ऑफ 1 स्ट्रोक अंडर पर ऑन अ होल। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है 31। हु डिस्कवर्ड द थ्योरी ऑफ ग्रेविटी व्हेन एन एप्पल फेल फ्रॉम अ ट्री? यानी कि जब पेड़ से एक सेब टूटकर नीचे की ओर गिरा तो थ्योरी ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने खोजा? न्यूटन ने खोजा, गैलीलियो गैलीली ने खोजा, अल्बर्ट आइंस्टीन ने खोजा या निकोला टेस्ला के द्वारा इसकी खोज की गई? क्या है राइट आंसर? तो एप्पल जब टूट कर गिरा तो ये तो न्यूटन जो थे उन्होंने इसकी खोज की। ठीक है, कि कोई भी चीज पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की आती है। Which gas do plants absorb from the atmosphere during photosynthesis? यानी कि प्रकाश संश्लेषण की जब क्रिया होती है तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान पौधे वायुमंडल से कौन सी गैस अवशोषित करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। फोटोसिंथेसिस ये होती है सिर्फ उन पौधों में जिनकी पत्तियों का रंग हरा होता है, ग्रीन, क्योंकि इस रिएक्शन में होता क्या है कि एटमॉस्फेयर की जो CO2 है और H2O ये आपस में मिल करके क्या बना देते हैं? एक तरीके से ग्लूकोज बना देते हैं, प्लस ऑक्सीजन रिलीज कर देते हैं। तो जो हरा रंग है उसे हम क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल के नाम से हैं, उसके प्रेजेंस में ही ये रिएक्शन सर्वाइव करती है, प्लस सनलाइट होना चाहिए। तो वो वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और रिलीज कर देते हैं ऑक्सीजन को, और हम लोग ऑक्सीजन अवशोषित कर देते हैं और रिलीज करते हैं CO2। हमारा काम है ग्लोबल वार्मिंग करना, पौधों का काम है ग्लोबल कूलिंग करना। तो कौन महत्वपूर्ण है, हम या पौधे? पौधे। Which scientist is known for her pioneering research on radioactivity? कि कौन सा वैज्ञानिक जो है रेडियो एक्टिविटी के क्षेत्र में उल्लेखनीय खोज करने के लिए जाने जाते हैं? फ्रैंकलिन, मैरी क्यूरी, एडा लवलेक, बारबरा मिक्लिंटॉक। रेडियो एक्टिविटी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया तो वो है मैरी क्यूरी। इनके पति ये और इनकी डॉटर ये तीनों ही साइंटिस्ट थे, नोबेल प्राइज विनर। नेक्स्ट, अगला है व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ फोर्स? फोर्स का मतलब होता है बल, तो बल की SI का मतलब है सिस्टम इंटरनेशनल। SI मात्रक क्या है? बल को हम SI यूनिट में कैसे मापेंगे? न्यूटन में, जूल में, वाट में या पास्कल में? ये कुछ मात्रक ये आपको रटने पड़ सकते हैं, आ सकते हैं, तो इसको बल को हम न्यूटन में मेजर करते हैं। करेक्ट आंसर न्यूटन हो जाए।
अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्टडी ऑफ फॉसिल्स कॉल्ड? फॉसिल्स का मतलब होता है जीवाश्म। जीवाश्मों का जो अध्ययन किया जाता है तो उसे हम किस नाम से जानते हैं? आर्कियोलॉजी, पैलेंटोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी और जियोलॉजी। जियोलॉजी ये भूगर्भ विज्ञान के नाम से जाना जाता है, एंथ्रोपोलॉजी को हम मानव विज्ञान कहते हैं, आर्कियोलॉजी पुरातत्व हो जाता है। तो ये जो जीवाश्म का अध्ययन जिस साइंस के अंतर्गत करते हैं उसे हम पैलेंटोलॉजी के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 36, इन विच सिटी आर द हेडक्वार्टर ऑफ द आईओसी? आईओसी यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। ये कमेटी ओलंपिक खेलों के आयोजन सभी के लिए रेस्पॉन्सिबल है, पावरफुल है। तो इसका मुख्यालय कौन से शहर में है? पेरिस में है, लुसाने में है, न्यूयॉर्क में है या लंदन में है? तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो आता है, रट लेना। क्या बता सकते हो लुसाने किस देश में? अगला, हु वॉन द फीफा वर्ल्ड कप इन 2014 में फीफा विश्व कप कौन जीता था? थोड़ा ज़्यादा पुराना हो गया, ब्राज़ील, जर्मनी, अर्जेंटीना और फ्रांस। तो 2014 में जो है जर्मनी इसका विनर था। एक कमाल की बात मैं आपको बताता हूँ कि 2013 की जो पीएससी की मुख्य परीक्षा हुई थी वो 15 में हुई थी, 15 अप्रैल 15 में हुई थी। उसमें ये क्वेश्चन आया था कि फीफा वर्ल्ड कप का विनर कौन है, 3 मार्कर में। तो एक ने जर्मनी लिखा और एक ने ब्राजील लिखा। आपको आश्चर्य होगा कि जर्मनी वाले को तो उन्होंने काट दिया, ब्राजील वाले को उन्होंने नंबर। कई बार ऐसा हार्ड कॉपी देना इसलिए तो बंद कर दी। विच स्पोर्ट नॉन एज द किंग ऑफ स्पोर्ट्स? यानी खेलों का राजा कौन से खेल को कहते हैं? सॉकर को कहते हैं, क्रिकेट को कहते हैं, पोलो को कहते हैं या बास्केटबॉल को कहते हैं? तो किंग ऑफ स्पोर्ट्स, हम अपने देश की बात करें तो हमें तो क्रिकेट याद आता है, लेकिन टेक्निकली यहाँ पर जो है पोलो को माना जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, द फेमस विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट इज हेल्ड इन विच कंट्री? विंबलडन जो टेनिस का ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट वो कौन से देश में आयोजित किया जाता है? फ्रांस में आयोजित करते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, ब्रिटेन में या ऑस्ट्रेलिया में? बिल्कुल सही बात है, ये आयोजन किया जाता है ब्रिटेन में यानी कि इंग्लैंड में, है ना। ये टेनिस के सबसे पुरानी प्रतियोगिता में संबंधित माना जाता है। ये लॉन टेनिस के नाम के लिए है, लॉन टेनिस। नेक्स्ट, ग्रास कोर्ट भी बोलते। विच कंट्री होस्टेड 2012 समर ओलंपिक? यानी 2012 के जो समर ओलंपिक थे वो किस देश में आयोजित किए? ब्राजील, रशिया, चाइना और यूके। तो 2012 के समर खेल जो ओलंपिक थे वो यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन में, लंदन में। अगला है, एक शब्दावली है स्पोर्ट्स से संबंधित, होल इन वन। द टर्म होल इन वन इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? गोल्फ, टेनिस, स्विमिंग और आर्चरी। आर्चरी यानी कि ये तीरंदाजी के रूप में। तो होल इन वन जो है गोल्फ से संबंधित एक शब्दावली। तो गोल्फर को क्या करना होता है कि बॉल को डायरेक्टली जो है सिंगल स्ट्रोक में उस जो होल बने रहते हैं उसमें डालना होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला, विच एथलीट इज नोन एज द फ्लाइंग सिख? ये तो आप बता ही सकते हो कि कौन सा एथलीट जो है उसे फ्लाइंग सिख के नाम से टाइटल दिया गया? मिल्खा सिंह, हुसैन बोल्ट, कार्ल लुइस और जेस ऑन्स। तो ये हैं भारत के डेट श्री मिल्खा सिंह, फ्लाइंग सिख, है ना। नेक्स्ट अगला, इन विच ईयर डिड इंडिया विन इट्स फर्स्ट क्रिकेट वर्ल्ड कप? कौन से वर्ष में भारत ने क्रिकेट का पहला विश्व कप जीता? कपिल देव उस समय टीम के कैप्टन थे। शुरुआत हुई थी 75 में क्रिकेट के वर्ल्ड कप की। पहली बार जो क्रिकेट का वर्ल्ड कप था वेस्ट इंडीज जीत गई थी ऑस्ट्रेलिया को पराजित करके, और भारत ने पहली बार जो क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीता ईयर 1983।
उसके बाद लंबे समय तक हमें इंतजार करना है ना। ये कहाँ हुआ था? ये भी लॉर्ड्स के ग्राउंड में यानी ब्रिटेन में ही हुआ था। ठीक, और किसको हमने पराजित किया था ये भी याद कर लेना, तो वेस्ट इंडीज को पराजित किया। ओके, सो आज का ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन, इन बास्केटबॉल हाउ मेनी पॉइंट्स इज अ 3 पॉइंट शॉट वर्क? बास्केटबॉल में हाउ मेनी पॉइंट्स इज अ 3 पॉइंट शॉट वर्क, है ना, 1 2 3 4, राइट आंसर इसका है 3। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, बास्केटबॉल में होता क्या है कि जैसे एक बास्केट लगी हुई है ना, तो बस उस बास्केट में बॉल हमें डालनी होती, डक करनी होती। अब प्रैक्टिस करे व्यक्ति तो यहाँ से भी फेंक करके डक कर सकता है, लेकिन जितनी दूर से उसमें बास्केट में वो बॉल डाल देगा उतने ही पॉइंट कम मिलते हैं, और जितना पास में आकर वो डी जो से बोलते हैं उसके पास से डालेगा उतने पॉइंट जो है ज़्यादा मिलते हैं। फीफा वर्ल्ड कप 18 जो था वो किस देश में आयोजित हुआ था, किस देश में होस्ट किया गया था? फ्रांस, जर्मनी, रूस और ब्राजील। 2018 वाला जो वर्ल्ड कप है वो रूस में आयोजित किया गया था। तो ये थे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। इस तरीके की क्विज आपको डेली मिलेगी, तो इसके लिए आप अलर्ट रहें। ये सारे क्वेश्चन बाद में यदि आप देखना चाहते हो तो आपको इस पर। आज के लिए इतना, थैंक यू। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो लाइक